हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्लास 12 से लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5π/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कंडीशन बता देता हूँ कि अगर आप कॉस का वैल्यू सॉल्व कर रहे हो, मतलब कॉस रेशियो सॉल्व कर रहे हो इनवर्स फॉर्म में ही सही, तो जो फाइनल आंसर है वो 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, मतलब 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो आंसर 0 से पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए। अगर आप साइन रेशियो यूज कर रहे हो या फिर आप tan का रेशियो यूज कर रहे हो इनवर्स फॉर्म में भी, तो आपका आंसर -90 से +90 के बीच में आना चाहिए, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करना चाहिए। और अगर नहीं कर रहा है दोनों कंडीशनों में, तो फिर इसका तरीका आपको सीखना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं इसको लेट ले लेता हूँ y इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हो कि cos से cos इनवर्स तो कैंसिल आउट हो रहा है और हमारा आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 5π/3। मैंने अभी बोला था कॉस रेशियो सॉल्व करने के लिए आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, मतलब 0 से 180 के बीच में। पाई को 180 ही बोलते हैं, रेडियन और डिग्री वाले कंसेप्ट में। तो जरा चेक करते हैं इसका वैल्यू कितना है। देखिए 5 × 180/3, तो 3 6 18, तो 6 5 30, ये आ रहा है 300 डिग्री। अब 300 मतलब 0 से 180 के बीच में तो 300 आता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये 5π/3 आपका फाइनल आंसर नहीं है। अब इस आंसर को 0 से 180 के बीच में लाई कैसे कराना है, बस वही कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नाउ अब ये तो मुझे पता चल गया कि मैं इस cos से cos इनवर्स को इस स्टेप पे तो कैंसिल आउट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं, इस cos 5π/3 को यहां पर स्प्लिट करता हूं। वो कैसे, देखो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos। अब 5π/3 को कैसे स्प्लिट करूं वो समझ लो, लॉजिक है, कंसेप्ट याद रखना है बस। पाई प्लस हमेशा प्लस तब लगता है जब ऊपर का डिजिट बड़ा नीचे का छोटा होता है। अगर रिवर्स होता, मतलब 3 ऊपर और 5 नीचे, तो इस प्लस की जगह माइनस लगाता, ठीक है। तो पाई प्लस 5 - 3 इज 2, तो 2 पाई ऊपर रहने दीजिए, नीचे का डिनोमिनेटर सेम। अभी भी आप इसे चेक करके देख लीजिए, ये 5π/3 ही लिखा हुआ है। फिर बता देता हूं 5π/3 को कैसे स्प्लिट किया। पाई प्लस प्लस इसलिए क्योंकि ऊपर का लेटर बड़ा है, नीचे का छोटा। अगर ऊपर छोटा होता नीचे बड़ा तो यहाँ माइनस लगा रहा होता, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर प्लस लगाने के बाद 5 में से 3 गया 2, फिर π/3 एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का यूज करते हैं। अगर cos पाई प्लस 2π/3 की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान से देखते हैं। ये है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 90, जिसको π/2 भी बोलते हैं। फिर ये पाई जो 180 डिग्री की बात कर रहा हूं, फिर ये 3π/2 जो 270 डिग्री, और लास्ट में 2 पाई जिसको 360 डिग्री भी बोलते हैं। अब इसको चेक करिए क्या लिखा है, ये लिखा है पाई, मतलब पाई तो यहां आ रहा है, मतलब जब आप इस लाइन पर लाई करते हो, पाई आ जाए या 0 आ जाए, 2 पाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये रेशियो चेंज नहीं होता, आंसर तो cos 2π/3 ही आएगा। मतलब cos इनवर्स ये तो बाहर लिखा रहने दीजिए, आंसर आएगा cos 2π/3। पाई अगर लिखा है और वो पाई लिखा हो या 2 पाई लिखा हो, दोनों की बात कर रहा हूं यहां पर, तो ये रेशियो चेंज नहीं होता, cos 2π/3 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पाई तो यहां पर है पाई प्लस 2π/3, प्लस मतलब कुछ जोड़ रहे हो, आप आ गए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हर क्वाड्रेंट पर्टिकुलर रेशियो के लिए पॉजिटिव है और नेगेटिव है। प्रॉपरली बताता हूं, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्योंकि एक निमोनिक है याद रखने का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का ए ले लीजिए, ए से मैंने क्या लिखा, ऑल रेशियोज पॉजिटिव, मतलब ये पाई से मैंने ऐड किया था। अगर किसी भी तरह से ऐड करने पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तो सारे रेशियो पॉजिटिव कहलाएंगे। अब देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल का एस ले लीजिए, साइन थीटा और इसका रिवर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव और सारे रेशियो नेगेटिव। मतलब ये ऐड करने पर अगर आप किसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को पॉजिटिव मानते और सबको नेगेटिव मानते। चलिए थर्ड, आफ्टर स्कूल टू का टी ले लीजिए, टेन थीटा और इसका रिवर्स कॉट थीटा पॉजिटिव और सारे रेशियो नेगेटिव। मतलब ऐसी पाई जब मैंने पाई में जब ऐड किया और आप ऐड करके आते थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेन और कॉट पॉजिटिव रह जाते और सारे नेगेटिव हो जाते। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का सी ले लीजिए, cos थीटा और इसका रिवर्स sec थीटा पॉजिटिव और सारे रेशियो नेगेटिव। ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो याद रखने का तरीका है कि आफ्टर का ए लेना है, स्कूल का एस लेना है,
2 का टी लेना है और कॉलेज का सी लेना है, इससे आपको रेशियोज याद रह जाए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पाई ने ये डिनोट किया कि ये रेशियो चेंज नहीं होगा तो जी कॉस के लिए कॉस आ गया, 2/3 के 2/3 आ गया। लेकिन पाई में कुछ जोड़ रहे हो, अब पाई में जोड़ोगे तो किसके क्वाड्रेंट में जाओगे, आप tan के क्वाड्रेंट में आओगे। लेकिन आप किसको चेंज कर रहे थे, कॉस को, मतलब आप गलत क्वाड्रेंट में आए हो तो लग गया नेगेटिव साइन। मान लीजिए यहाँ tan लिखा होता और आप tan को ही चेंज कर रहे हो तो पॉजिटिव हो जाता, फिर कोई नेगेटिव साइन नहीं लगता। अब देखिए एक और फॉर्मूला है, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। अगर cos का इनवर्स है और उसके एंगल में माइनस लगा है, बिल्कुल लगा हुआ है, cos इनवर्स माइनस थीटा, जिसमें ये पूरा थीटा को डिनोट कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो देखिए इसको कैसे तोड़ूंगा मैं, तो होगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। व्हाट इज बाय थीटा, थीटा इज cos का 2π/3। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ cos इनवर्स के लिए, बस अकेला इसी को याद रखना है। ये cos से cos इनवर्स चला गया तो क्या बचा, पाई माइनस 2π/3। सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लिया तो कितना आया, देखिए 3 एलसीएम आ गया, तो 3π माइनस 2π दैट इज इक्वल टू π/3। अब π/3 को स्प्लिट करना कितना आएगा, 180/3, 60 डिग्री। मैंने क्या कहा था, cos इनवर्स को सॉल्व करें और वैल्यू 0 से 180 के बीच में आ जाए, कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है, मतलब इसी के बीच में लाई कर रही है। तो यस, योर प्रिंसिपल सोल्यूशन इज π/3। बस ये इसका तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया है, इसका भी हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। लेकिन देखिए यहाँ दो रेशियोज का एडिशन हो रहा है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा और फाइनल आंसर लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने सॉल्व करना है cos इनवर्स cos 3π/4। अब जरा cos इनवर्स से cos को कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया 3π/4। अगर हम cos रेशियो सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, मतलब 0 से 180 के बीच में। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये वैल्यू 0 से 180 के बीच में आ रही है। तो 2 to the 4 और ये हो गया 90, फिर ये कैंसिल और 45, तो 5 3 15 और 1 4 या 12 और 1 13, 135 डिग्री। तो हाँ 135 डिग्री ये 0 से और 180 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर 3π/4 ही आ गया, क्योंकि 3π/4 यहाँ पर 0 से 180 के बीच में ही आ रहा है। चलिए प्लस, अब ऐसे यहाँ इसको चेक कर लेते हैं, सेपरेटली सॉल्व कीजिएगा इसको, कि साइन इनवर्स साइन 3π/4। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स चला गया तो कितना आया 3π/4। अभी सॉल्व किया था 135 डिग्री आ रहा था, अब 135 डिग्री साइन के लिए देखिए वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए, -90 से +90 के बीच में होनी चाहिए। तो सॉरी, साइन से साइन इनवर्स यहाँ नहीं जा सकता, मतलब 3π/4 यहाँ पर इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे वो देखते हैं। तो साइन इनवर्स साइन, चलिए स्प्लिट करते हैं। अब देखिए इस बार ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा, तो कैसे लिखेंगे, पाई माइनस 4 - 3 1, तो 1π/4। अब फिर से वही देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पाई मतलब ये इस लाइन पर, तो इस लाइन पर रेशियो चेंज नहीं होगा, तो इस लाइन पर रेशियो चेंज नहीं होगा, आंसर तो साइन π/4 ही आ जाएगा। इस साइन इनवर्स कोई मतलब नहीं तो बाहर रहेगा, तो साइन का π/4। अब पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे आएंगे, किसका क्वाड्रेंट है, सेकंड, साइन का, साइन ही चेंज हो रहा है, पॉजिटिव रहेगा। अब देखो साइन से साइन इनवर्स चला गया तो कितना बचा 45, क्योंकि 45 का मतलब है π/4 इज 45 डिग्री, 180/4। क्या 45 -90 से +90 के बीच में आता है, हाँ बिल्कुल उसी के बीच में आता है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, π/4। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 3π/4 + π/4। एलसीएम ले लीजिए, बेस तो सेम है, तो एज इट इज ऊपर ऐड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3π + π इज 4π/4 एंड द फाइनल प्रिंसिपल सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन इज पाई। तो आंसर इज पाई।